हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर। आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग के सारे फॉर्मूले और उस फॉर्मूले पर कैसे कोई सवाल लगाते हैं इसके बारे में हम लोग बहुत ही बारीकी से समझेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने अवकलन की बेसिक नॉलेज, अवकलन का बेसिक समझा था। तो अगर आप हमारा पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो अपने चैप्टर्स को लगाते हैं और वहां पे अगर आपको कोई सवाल लगाने में प्रॉब्लम होती है तो आप उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए और फोटो खींचने के बाद मेरे व्हाट्सएप पे आप सेंड कर दीजिए। मैं उसको सॉल्व करके आपको आपके व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो को शुरू करूं, अगर हमारे वीडियो को देख रहे हो वीडियो को लाइक कर दो। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटर का पूरा मैथ, फेस और केमिस्ट्री स्टेप बाय स्टेप करके लेके आने वाला हूं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, वीडियो देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें अवकलन की तो जो किताब होता है, किताब में कभी भी कहता है कि निम्न फलनों का अवकल गुणांक निकालिए या निम्न फलनों का अवकलज निकालिए या निम्न फलनों का अवकलन निकालिए। तो चाहे अवकलन गुणांक पूछे, चाहे अवकलज पूछे, चाहे अवकलन पूछे, कुछ भी पूछे, आपको अवकलन ही निकालना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलते देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें अवकलन की तो अवकलन में जो पहला फॉर्मूला है वो है x के पावर n। ये है x के पावर n। और अगर हम लोग जानते हैं कि अगर हमको इसका डिफरेंशिएट करना है तो जिसका भी डिफरेंशिएट करना होता है उसके पहले क्या लिखते हैं, d dx। इसके बारे में मैं आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था। ठीक है, तो अगर x के पावर n का हमको डिफरेंशिएट करना है तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपली इसका फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, कि ये जो पावर है, ये पावर, इस पावर को लिखते हैं पहले, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा n। ठीक है, इसके बाद यहां का जो चर है x उसको लिखते हैं। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, ये जो पावर है, पावर, इसी पावर में से एक घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा n माइनस 1। तो इसका फॉर्मूला हो गया n x n माइनस 1। ठीक है, लेकिन जो अवकलन का सिस्टम है, जो अवकलन का फंडा है, ये इतने पे खत्म नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद भी अवकलन होता है। कैसे करते हैं, इतना करने के बाद ये जो पावर है, पावर, इस पावर को ढकते हैं और पावर को ढकने के बाद आपको जो भी दिखता है उसको आप काट देते हैं। तो क्या दिख रहा है आपको, dx अपान dx। आपने इसको उतार दिया और फिर आप जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका जो डिफरेंशिएट होता है dx अपान dx का, इसका डिफरेंशिएट होता है क्या, 1। कैसे निकालेंगे आप, चाहे तो इस फॉर्मूले पर उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, और ध्यान से आप देखिए dx अपान क्या dx, यहां पे कुछ नहीं है तो पावर क्या होगा, 1 होगा कि नहीं। अब क्या होता है कि ये जो चीज है ये पहले हो जाती है। ठीक है, इसके बाद ये जो x है इसको उतारते हैं और ये पावर उसमें से घटाते हैं। तो एक घटाएंगे तो एक में से एक जाएगा, 0 हो जाएगा। और 1x के पावर 0, और हम लोग जानते हैं दुनिया में अगर किसी के ऊपर 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1। जैसे मैं कहूं y के ऊपर 0 तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, z के ऊपर 0 इसकी वैल्यू क्या होती है 1, हाथी के ऊपर 0 इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो x के ऊपर 0 इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 गुणे 1 बराबर क्या आएगा 1। इट मींस जब भी आपको d dx दिखेगा तो इसका डिफरेंशिएट सदैव क्या होता है, 1 होता है। ये चीज आपने दिमाग में, जहन में बैठा लीजिए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये तो हो गया n x n माइनस 1। तो इसका डिफरेंशिएट 1 होता है, इसलिए ये क्या हुआ, खत्म हो गया। और इसके अवकलन का फॉर्मूला ये हो गया। मैंने आपको बताया कि इतना करने के बाद सिस्टम खत्म नहीं होता है, बल्कि ये चीज भी लिखना पड़ता है। ये चीज तब काम करती है जब ये ऐसे लिखा होगा, ऐसे। ध्यान से देखिए आप, d dx, और हमको कहीं करना होता है y के पावर n का डिफरेंशिएट। देखिए यहां पे क्या है, ये दोनों चीज सेम नहीं है। जब सेम होता है तो मैटर यही खत्म हो जाता है, इस चीज को नहीं लिखना पड़ता है। लेकिन जब यहां पर सेम चीजें ना हो तो मैटर सॉल्व नहीं होता है, तब ये चीज करनी ही करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान से आप देखिए, सबसे पहले आपको इस पावर को लिखना है, आपने पावर लिख लिया। अब क्या करना है, जो ये चीज है इसको आप लिखेंगे, आपने लिख लिया। फिर ये जो पावर इसमें से घटाएंगे तो ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 हो गया। अब ये डिफरेंशिएट यहीं पे खत्म नहीं होता है। इसके बाद फिर क्या करना है आपको, ये जो पावर है इस पावर को ढकना पड़ेगा। ढक लिया आपने पावर, अब पावर को ढका, आपको जो दिख रहा है उसको आप उतारिए। क्या दिख रहा है, dy अपान dx, और ये हुआ इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई के है x प्लस या x स्क्वायर प्लस 2 या x प्लस 2, इसी का मान लीजिए कोई के है, या इसके होल स्क्वायर का डिफरेंशिएट कीजिए। अगर कोई भी इसका डिफरेंशिएट कीजिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे d dx, हो गया। अब फिर क्या करना है, बराबर, यहां पे देखिए जो पावर है
अब आपको इसको ध्यान नहीं देना है कि यहाँ पे क्या है, बस ये समझना है कि यहाँ पे कोई ना कोई बीजगणितीय फलन है। बीजगणितीय फलन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको पार्ट फर्स्ट बताया, उसको आप जाकर जरूर देखिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये बीजगणितीय फलन है, यहाँ पे बीजगणितीय फलन होना भी चाहिए, और बीजगणितीय फलन के ऊपर अगर 2 दिख रहा है, कोई भी पावर दिख रहा है, तो लगाएंगे आप यही फार्मूला। क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 2 है इसको आप लिखेंगे, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या करना है, ये जो पूरा है इसको उतारेंगे, तो पूरा क्या है x प्लस 2, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि जो पावर है इसमें आप इसमें से एक घटाना है, तो 2 में से 1 जाएगा, इट मींस 2 माइनस का 1, तो ये क्या होगा, और हाँ अब मैटर यहीं पे खत्म नहीं हुआ, फिर क्या करना है आपको, ये पावर ढकना है, और पावर ढकने के बाद आपको जो भी दिख रहा है उसको आप उतारिए। क्या दिख रहा है आपको, तो आपको दिख रहा है d dx और ब्रैकेट में क्या x प्लस 2, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है 2 है, और यहाँ पे क्या है x प्लस 2, और 2 में से 1 जाएगा तो क्या यहाँ बचेगा 1, ठीक है। अब ये चीज एक बार इसके पास जाएगी और ये चीज एक बार इसके पास जाएगी, तो जब ये इसके पास जाएगी तो क्या हो जाएगा dx अपान dx, और जब ये उसके पास जाएगी तो क्या हो जाएगा d dx, और यहां हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहां से आप देखिए ये यहां पे हो जाएगा 2, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा x प्लस 2, और मैंने आपको पहले बताया कि इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे क्या dx, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, 1 होगा, यहाँ 1 हो गया। और हम लोग जानते हैं कि ये है एक नंबर माने क्या, ये कांस्टेंट है, और जब भी आप कांस्टेंट का उल्लेख करेंगे ना, तो कांस्टेंट का उल्लेख सदैव 0 होता है। इसको आपको समझाएंगे अच्छे से। देखिए अगर कोई कहे ddx और कोई कहे 2 का अवकलन कीजिए, तो हमने अभी तक किसी भी संख्या का अवकलन करना ऐसा कोई फार्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1, लिख सकते हैं कि बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस 1 के स्थान पे हम लिख सकते हैं x के पावर 0, क्यों, क्योंकि किसी के ऊपर 0 है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है कि नहीं। तो यहाँ पे x इसलिए मैं लिख रहा हूं x के पावर 0, ठीक है, समझिए आप ध्यान से। अब जो मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताने जा रहा हूं, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट क्या है, तो जब भी चाहे अवकलन का चिन्ह हो, समाकलन का चिन्ह हो, लिमिट का चिन्ह हो, किसी का भी चिन्ह हो, उस चिन्ह के अंदर अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसको आप बाहर निकालेंगे। यहां पे देखिए कांस्टेंट नंबर क्या है, 2 है, तो इस 2 को आप बाहर निकालेंगे, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हमेशा आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो कांस्टेंट आप 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचा आपको, d dx बचा, ये तो बाहर निकला तो ये बचा, बाकी ये बचा x के पावर क्या 0, बचा कि नहीं। अब ध्यान से देखिए, हम लोग जानते हैं कि ये बीजगणितीय फलन है कि नहीं, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। ये जो मैंने x के पावर n लिखा, इसका मतलब है जो नीचे होना चाहिए वो बीजगणितीय फलन होना चाहिए, ऊपर कोई भी पावर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। तो इसका मतलब होता है कि ये बीजगणितीय फलन है, n का मतलब कोई नंबर है। जब ऐसा रहेगा तभी आप ये फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है। ये बीजगणितीय फलन है, तो क्या करेंगे आप, यहां लिखेंगे तो लिख दिया ना। अब ये क्या है, पहले ये पावर उतरेगा, तो पावर आपने उतार दिया, फिर क्या होगा, ये उतरता है, इसको भी आपने उतार दिया। अब फिर क्या होता है कि जो ये 0 होता है, यानी जो घात होता है उसमें से एक घटता है, तो आपने घटा दिया, घट गया ना। अब हम लोग जानते हैं कि अगर बहुत सारी संख्याएं मल्टीप्लाई कर रही हैं और उन संख्याओं में अगर कोई एक संख्या 0 है तो पूरा हो जाता है क्या, एरो। तो देखिए यहाँ पे ये 0 है ना, मल्टीप्लाई करोगे पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मींस आप किसी भी कांस्टेंट नंबर का जब अवकलन करोगे तो वो 0 होगा, ठीक है। देखिए इस वीडियो में मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक, जब आप बेसिक सीख जाएंगे ना तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने के चक्कर में वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसलिए क्षमा चाहता हूं। देखिए अगर मैं कहूं 5 और 5 का डिफरेंशिएट तो क्या होगा, d dx, डिफरेंशिएट होगा 0, यानी कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएट 0 होगा। पहला मैंने सीखा कि बीजगणितीय फलन है तो उसका डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं, एग्जैक्टली इसका फॉर्मूला यही होता है, इसका ये जो है ये x के पावर n का डिफरेंशिएट का फॉर्मूला क्या होता है, n x n -1 यही होता है, ठीक है। लेकिन ये चीज ऐसा करना पड़ता है, ये चीज जहन में होनी चाहिए, क्योंकि आगे ये चीज करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये रहा। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या रहा कि अगर x का डिफरेंशिएट x के सापेक्ष करोगे तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। थर्ड क्या रहा कि कांस्टेंट हमेशा बाहर निकलता है,
फोर्थ क्या रहा कि कांस्टेंट जो होता है उसका डेफिनेशन 0 होता है। ठीक है, तो आइए यहां पे चलते हैं। इसका डेफिनेशन 1 हो गया, ये 2 है, कांस्टेंट है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा 0 होगा। अब क्या हो गया 2x + 2 और इसमें ये जोड़ेंगे तो एक ही आएगा, 1 + 0 = 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सीखा कि x के पावर n का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ठीक है, और मैंने एग्जांपल भी लेके आपको समझाया। अब हम सेकंड फॉर्मूले की ओर चलते हैं। सेकंड जो फार्मूला है वो है e के पावर x, और यहां आप समझेंगे कि e के पावर x का अवकलन कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग सारे फॉर्मूले का अवकलन करना सीखेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स भी लेके समझेंगे। ठीक है, तो ये क्या है e के पावर x। अगर इसका डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा, सिंपली d dx, क्यों ये तो होगा। अब इसके डिफरेंशिएट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ex ही होता है, समझिए आप। जहां पे ये e क्या है, e एक कांस्टेंट है, x क्या है तो हम लोग जानते हैं एक चर है, तो चर है तो बीजगणितीय फलन है, यानी e के पावर बीजगणितीय फलन होगा। ठीक है, चलिए तो क्या होता है, इसको ऐसे इजीली उतार। लेकिन फार्मूला तो यही होता है, लेकिन मैटर ये नहीं खत्म होता है, मैटर एक स्टेप और आगे जाता है। कैसे, ध्यान से देखिए आप, dx और यहां पे क्या है e के पावर x है कि नहीं है। अब वहां पे क्या करना, देखिए हमेशा आपको कांस्टेंट को ढकना है। x के पावर n में क्या था, n कांस्टेंट था तो मैंने n को ढक लिया था। यहां पर क्या है, e के पावर x में कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है e, तो e को ढकना पड़ेगा। तो पहले आप उतार दीजिए, जब भी आपको ऐसे मिलेगा तो पहले आप इसको उतारिएगा। e के पावर क्या होगा x हो गया। अब क्या करेंगे आप, इस e को ढकेंगे क्योंकि e कांस्टेंट है। अब आपको क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है उतार दीजिए आप। क्या दिख रहा है, ध्यान देखिए आप, देख रहे हैं आपको d dx दिख रहा होगा और एक x यहां पे दिख रहा है। ठीक, और इसका डिफरेंशिएट मैंने आपको बताया क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, e के पावर x गुणे 1 बराबर क्या, e के पावर x। एट मींस इसका डिफरेंशिएट e के पावर x ही होता है। लेकिन अगर यहां पे y होता तो प्रॉब्लम करेक्ट होती। कैसे, अगर मैं कहूं d dy, ठीक है, ex, y मतलब ये चीजें का सेम ना होता। तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं कि e के पावर x का अवकलन क्या होता है, तो वही होता है ex ही होता है कि नहीं। अब क्या करना है आपको, कांस्टेंट को ढकना है। आपने इसको ढक लिया, क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है dx नीचे dy, तो dx नीचे dy। इट मींस कि अगर आप e के पावर x का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं तब तो वो ex आएगा, लेकिन x के अलावा किसी और के सापेक्ष करते हैं तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल लेता हूं, समझाता हूं e के पावर x का अवकलन कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं कहूं e के पावर x², इसका डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेंगे dx, देंगे ना। अब क्या होगा, अब आपको ये चीज पूरा उतार देना सबसे पहले, क्योंकि e है, e के पावर एक बीजगणितीय फलन है, सबसे पहले आपको इसको उतार देना है, ex², पहले आपने उतार। अब क्या करना है, आपको कांस्टेंट को ढकना है। कांस्टेंट माने e को ढकना है, ढक लिया आपने। हर कांस्टेंट को नहीं ढकना है, अलग अलग फॉर्मूले में अलग अलग चीज को ढकना होता है। जैसे इसमें n को ढकना है, ऊपर वाले को, इसमें हमेशा e को ढकना है। तो आपने e को ढका तो क्या दिख रहा है, देखिए क्या दिख रहा है, दिख रहा है d, यहाँ पे दिख रहा है x² और यहाँ पे नीचे क्या दिख रहा है dx, ये जो दिख रहा है। अब आगे देखिए ex², ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, तो ये बीजगणितीय फलन है, सिंपल ये इसे बन गया x के ऊपर 2, तो ऐसे बन गया, तो सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कैसे होगा, यहाँ पे ये 2 वाला पहले उतरेगा, फिर क्या होगा, ये x वाला उतरेगा और फिर इस 2 में से एक जाएगा तो 1 हो जाएगा, और फिर इस पावर को ढकेंगे तो क्या दिख रहा है, dx/dx, और ये कट पिट के इसकी वैल्यू लेगा, लेकिन काटते पिटते नहीं है भाई, बस आप समझते रहो कि इसका अवकलन नहीं होता है। कैसे होता है मैंने आपको समझाया पीछे। ठीक है, तो ex² और ये गुणे क्या 2x के पावर 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, इसकी वैल्यू होती है, हटाओ इसको, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे 2x और ex² और ये हो गया इसका अवकलन। ठीक है, तो यहां पे हमने सीखा कि e के पावर x का अवकलन कैसे करते हैं, x के पावर n का अवकलन कैसे करते हैं। तो हमने x के पावर n और e के पावर x इन दोनों का अवकलन करना सीख लिया है। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही रह देते हैं, क्योंकि अगर और पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा।
बाकी जो और फॉर्मूले हैं उसको हम अगले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो। तो अगर आपको अगला वीडियो नहीं मिल रहा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाकर उसको देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोग अपना ऐसे बनाए रखिए।